हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक गेट फ्रॉम यूनिवर्सल गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे पास दो गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट हैं। पहला गेट हमारा कौन सा है? नैंड गेट। दूसरा हमारा गेट कौन सा है? नॉर गेट। दोनों ही गेट कौन से? यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि ऑल अदर गेट कैन बी मेड बाय नैंड गेट और नॉर गेट, यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट जो कि दोनों यूनिवर्सल गेट हैं उनको यूज करके हम अदर गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नैंड गेट से हम सारे के अदर गेट यानी कि नॉट गेट, बफर गेट, एंड गेट, जो जितने भी सारे बेसिक गेट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए पहला गेट लेते हैं हम, नॉट गेट। नॉट गेट का बेसिक सिंबल हमें पता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे नॉट गेट हमेशा वन इनपुट गेट होता है, यानी कि इसके इनपुट पे हम कोई वेरिएबल ए लगाएं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए बार, यानी कि ए या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट को यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाना है? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा क्या है? टू इनपुट नैंड गेट है। टू इनपुट नैंड गेट में हमें क्या करना होगा? अगर हमें ए को ए का बार करना है, यानी कि इसको नॉट गेट की तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा? दोनों इनपुट को आपस में कंबाइन यानी शॉर्ट कर देना होगा। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने इनपुट पे ए अप्लाई किया हमें आउटपुट पे ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसको कैसे देख लेते हैं? क्योंकि हमारे पास दोनों इनपुट को हमने क्या किया है? ए को अप्लाई किया है, यानी कि हमारा नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है? ए, यानी जो फर्स्ट इनपुट है सेकंड इनपुट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आउटपुट क्या होता है? नैंड गेट का। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? ए डॉट ए का बार, यानी कि दोनों ही इनपुट हमारी सेम है तो हम उसको एक इनपुट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए के बार के। यानी कि अगर हम दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें तो हमारा जो नैंड गेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉट गेट में। यहाँ पे हमें कितने नैंड गेट का नीड हुआ? यहाँ पे ओनली वन गेट रिक्वायर्ड। ये चीज़ें भी हम याद करते चलेंगे कि कितने नंबर ऑफ गेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं नॉट गेट, बफर और एंड गेट, ये सब बेसिक गेट इंप्लीमेंट करने के लिए। और याद रखिए कि हम यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट कंसीडर करके चलेंगे जब भी हमें कोई बेसिक गेट इंप्लीमेंट करना है। सेकंड गेट हम लेते हैं बफर। बफर हमारा क्या होता है? अगर हमने इनपुट पे कोई वेरिएबल लिया, हमें आउटपुट पे भी वो ही वेरिएबल मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? बफर। और बेसिकली बफर इसका मतलब क्या? इनपुट पे भी सेम दिया, आउटपुट पे भी हमें सेम मिला, लेकिन इसका यूज़ कहाँ होता है? बफर यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी सर्किट में या फिर किसी भी चीज़ में, यानी कोई आप सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें डिले इंट्रोड्यूस करना है, तो डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बफर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नैंड गेट को यूज़ करके हम बफर कैसे बनाएंगे? पहले हमें एक नॉट गेट बनाना है, उसकी आउटपुट को दूसरे नॉट गेट की इनपुट पे लगा देना, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? बफर। यानी कि हमने इनपुट पे ए दिया तो पहले नैंड गेट के आउटपुट पे हमें क्या मिला? ए बार। और फिर अगर उसको हमने दूसरे नॉट गेट यानी कि नॉट गेट पे इम्प्लीमेंट किया तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ए। ये किस तरीके से हमारा आया? यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला था? ए बार, और दोनों ही इनपुट हमारी ए बार है तो हमें क्या मिलेगा? ए बार इंटू ए बार का बार। अब हमारी दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट हमारी सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बार का बार। और दो बार है हमारे तो उसको वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिला? ए। यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड हुए? यहाँ पे हमें 2 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई जब हमने बफर को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग नैंड गेट। तो नेक्स्ट गेट हम देखते हैं। थर्ड गेट हमारा क्या है? एंड गेट। एंड गेट का हमें पता है कि अगर हमें इनपुट ए दे और दूसरा इनपुट बी दे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए? ए डॉट बी। अब इसको हम यूजिंग नैंड गेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? पहले हमने क्या किया? एक नैंड गेट लिया, उसकी इनपुट पे एक ए लगाया, एक बी इंप्लीमेंट किया, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार। अगर हम ए डॉट बी के बार को किस पे लगाया? एज अ नॉट गेट की इनपुट पे कंसीडर करें तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी। और ये किस तरीके से मिला? यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था? ए डॉट बी का बार, यानी कि आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी का बार, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा एक नॉट गेट है। जैसे कि हमने देखा ये हमारा एक नॉट गेट था तो हमें जो इनपुट था उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि जो हमारा इनपुट क्या था? ए डॉट बी का बार, उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? एक बार फिर से बार, और ये दो बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिला? ए डॉट बी। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई हमें? यहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ नैंड गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई। ये सब चीज़ें भी आप याद करके चलेंगे। तो फोर्थ गेट हमारा क्या है? और गेट। और गेट यूजिंग
नैंड गेट, तो वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। और ये सब चीज़ें आपको इनिशियली याद करके रखनी पड़ेंगी। आप याद करके थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो आगे जाके आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप खुद से डिज़ाइन कर पाएंगे। यहाँ पे हमने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज़ करके हमने और गेट को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। पहले हमने एक नॉट गेट लगाया तो हमने ए को ए बार में कन्वर्ट किया, दूसरे नॉट गेट से बी को बी बार में कन्वर्ट किया, फिर दोनों की आउटपुट को हमने क्या किया, एक बार फिर से नैंड करा दिया। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी, जो कि हमारा किसका आउटपुट होता है, और गेट का। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ, क्योंकि हमारी इनपुट पे क्या था, ए बार, दूसरा बी बार। तो यहाँ पे आउटपुट पे हमें क्या मिलना चाहिए नैंड गेट की, ए बार इंटू बी बार का बार, क्योंकि हमारे नैंड गेट का फंक्शन है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे कि अगर हमारा बार है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए बार का बार प्लस बी बार का बार, तो दो बार बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला, ए प्लस बी, जो कि आउटपुट है हमारी और गेट की। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नैंड गेट हमें रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ नैंड गेट हमें रिक्वायर्ड हुए। जब हमने नैंड गेट से एंड गेट बनाया तो 2 नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट हुई। अब नैंड गेट से और गेट बना रहे हैं तो 3 नंबर ऑफ गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई। अब हम 5th गेट देखते हैं अपना। 5th गेट है हमारा एक्स और गेट। एक्स और गेट को हम यूजिंग नैंड गेट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होगा। हमें पहले क्या करना होगा, ए और बी को एक नैंड गेट के इनपुट पे अप्लाई करना है। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। फिर ए को दूसरे नैंड गेट के साथ करेंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी के बार का बार। इसी तरीके से बी को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डॉट ए डॉट बी के बार का बार। फिर फाइनली जो आउटपुट आएगी उन दोनों को हम किसके इनपुट पे लगाएंगे, एक अलग से नैंड गेट के इनपुट पे लगाएंगे। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए एक्स और बी। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। अब हमारी यहाँ इस वाले नैंड गेट की इनपुट पे हमारा क्या था, ए डॉट बी के बार का बार। इसी तरीके दूसरी इनपुट हमारी क्या थी, बी डॉट ए डॉट बी के बार का बार, और इसका होल बार हमें मिलेगा क्योंकि हम ये क्या है, हमारा नैंड गेट है। तो अब हमें क्या कि डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो बार है, इस बार को हटाने के लिए इन दोनों के बीच में हम डॉट की जगह से प्लस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, और एक एक बार दोनों पे लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार का बार। इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा और ये दो बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार। अब हमें इस वाले प्रोडक्ट पे अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के बार को हम क्या लिख सकेंगे, ए बार प्लस बी बार। ए डॉट बी के बार को हमने क्या लिखा, ए बार प्लस बी बार। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इसको क्या लिखा, ए बार प्लस बी बार। साथ में हमने यहाँ पे ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए को ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, ए इंटू बी बार प्लस यहाँ पे बी इंटू ए बार, क्योंकि बी का अगर हम बी बार से करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, यानी कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें आउटपुट पे हमें क्या मिला, ए बी बार प्लस बी ए बार, जो कि आउटपुट है हमारा किसका, एक्स और गेट का। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पे हमें 4 नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट हुई जब हमने नैंड गेट से एक्स और गेट को इम्प्लीमेंट किया। अगर हमें एक्स नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमने जो जहाँ पे ये आउटपुट आई इसमें एक और फिर से हम एक नैंड गेट को लगा देंगे, यानी कि एक और नॉट गेट अगर हम इसी के आउटपुट पे लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट। यानी कि एक्स और गेट बनाने के लिए हमें कितने की रिक्वायरमेंट हुई, 4 गेट की। उसके सामने हमें एक और नॉट गेट लगा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट। यानी कि अगर हम ए एक्स और बी का बार कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स नॉर बी। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल 5 नंबर ऑफ नैंड गेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा यूजिंग नैंड गेट। तो चलिए यूजिंग नॉर गेट भी हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमारा सेकंड यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नॉर गेट। तो नॉर गेट की हेल्प से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अदर गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला गेट हम फिर से कंसिडर करते हैं अपना नॉट गेट। तो नॉट गेट में भी फिर जैसे हमने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करते हुए किया था, अब हमने यहाँ पे भी क्या किया, हमने यहाँ पे एक नॉर गेट कंसीडर किया और दोनों ही इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, अगर इनपुट पे हमारे ए था तो आउटपुट में हमें ए का बार मिला। ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, इनपुट हमारी एक इनपुट ए थी, दूसरी इनपुट भी हमारी ए थी, तो ए प्लस ए का
बार। अब दोनों इनपुट सेम है तो हम इनको एक इनपुट से लिख सकते हैं, यानी कि ए का बार, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला, इनपुट हमारा ए था, हमें आउटपुट पे क्या मिला, ए बार। और यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई, हमने जब नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड गेट हम कंसिडर करके चलते हैं फिर से, बफर। बफर में हमें क्या करना है, अगर हमारा इनपुट ए है तो हमारा आउटपुट पे भी ए मिलना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 नंबर ऑफ नॉट गेट अगर हम अप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, बफर। यानी कि पहले हमने एक नॉट गेट बनाया, उसकी आउटपुट को हमने दूसरे नंबर ऑफ नॉट गेट्स पे इम्प्लीमेंट किया, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, सेम वेरिएबल मिलेगा। तो ये हमारा किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पे हमारी इनपुट क्या थी, ए बार, यानी कि ए बार प्लस ए बार का बार, क्योंकि नॉर गेट में हम क्या करते हैं, अगर एक इनपुट ए है दूसरी इनपुट बी है तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलती है। लेकिन हमारी यहाँ पे दोनों की दोनों इनपुट क्या है, दोनों की दोनों इनपुट हमारी ए बार और ए बार है, तो ए बार प्लस ए बार का बार, तो दोनों इनपुट हमारी सेम है तो उनको एक इनपुट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ए बार कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका सेकेंड टाइम कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों बार कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए, यानी कि जो हमारा इनपुट दिया था हमें आउटपुट पे भी सेम वेरिएबल हमें मिल गया। तो ये हमारा बफर का इम्प्लीमेंटेशन था यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पे हमें 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई जब हमने क्या इंप्लीमेंट किया, बफर को यूजिंग नॉर गेट। यानी अब तक हमने देखा नॉट गेट और बफर में, नॉट गेट को हमने नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो या फिर नॉर गेट से इंप्लीमेंट करो, हमें एक ही नंबर गेट की रिक्वायरमेंट हुई। अगर बफर को करना है तो 2 नंबर गेट की 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, भले ही वो नैंड गेट हो या फिर नॉर गेट हो। अब हम देखते हैं हमारा और गेट किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। अब हमारा आपको दिख रहा होगा नॉर में एक आता है, नॉर मतलब और का आगे एक इन्वर्ट कर दे तो हमें क्या मिलता है, नॉर गेट। अब हमें क्या करना है, नॉर गेट से और गेट बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें 2 इनपुट हमने और नॉर गेट कंसीडर किया, तो हमने इनपुट क्या ली, ए बी, आउटपुट पे हमें क्या मिला, ए प्लस बी का बार। उसकी जो ये जो हमारी आउटपुट है इसको अगर हम एक नॉट गेट से लगा दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपना और गेट मिल जाएगा। ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पे हमारी इनपुट क्या थी, ए प्लस बी का बार, दूसरी इनपुट भी क्या थी, ए प्लस बी का बार, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, दोनों इनपुट का प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम क्या लगाएं, दोनों इनपुट सेम है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं, एक ही बार रिपीट करें उसको, ए प्लस बी का, और 2 हमारे एक बार ऑलरेडी है, दूसरा बार ये है, तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें जब हमने नॉर गेट से और गेट का इम्प्लीमेंटेशन किया तो हमें 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन जब हमने नैंड गेट से और गेट का इम्प्लीमेंटेशन किया था तो हमें 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी। क्योंकि यहाँ पे देख के चलिए, यहाँ पे क्या है, और सेम है, तो और अगर हमने सेम से सेम चीज टाइप का इम्प्लीमेंट किया तो हमें 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन नैंड और में डिफरेंस है तो इसलिए हमें वहाँ पे 3 नंबर गेट की रिक्वायरमेंट हुई। तो इस तरीके से आप याद करके चल सकते हैं। नेक्स्ट गेट देखते हैं हम, एंड गेट। नेक्स्ट गेट हमारा क्या है, एंड गेट। इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने नैंड गेट से और गेट का इंप्लीमेंटेशन किया था, इस बार हमें क्या करना है, नॉर गेट से एंड गेट का इंप्लीमेंटेशन करना है उसी तरीके से। बस यहाँ पे क्या करना है, इसी फॉर्म में हमने नैंड गेट को मतलब इंप्लीमेंट किया था, अब हमें क्या करना है, वहाँ पे नॉर गेट को रिप्लेस कर दे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, एंड गेट। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एंड गेट। हमें इनपुट पे क्या लिया, एक इनपुट ली ए, उसका कॉम्प्लीमेंट किया, एक दूसरी इनपुट ली बी, उसका कॉम्प्लीमेंट किया। तो अगर हम दोनों को फिर से एक नॉर गेट के इनपुट पे अप्लाई करें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एंड गेट। और ये किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पे हमारी इनपुट क्या है, ए बार, यहाँ पे इनपुट हमारी क्या है, बी बार, यानी कि ए बार प्लस बी बार का बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस हट के ये क्या हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ए बार का बार इंटू बी बार का बार के बार, तो यानी कि दोनों बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला, ए डॉट बी, जो कि हमारा आउटपुट है किसका, एंड गेट का। यानी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नॉर गेट की हमें रिक्वायरमेंट हुई, हमें यहाँ पे 3 नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई जब हमने नॉर गेट से एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जब लास्ट टाइम हमने एंड गेट को नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया था तो हमें 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, लेकिन अब हम नॉर गेट से एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें 3 नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें याद करके चलिए। अब हम नेक्स्ट गेट देखते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट गेट है एक्स नॉर गेट। वहाँ पे हमने क्या किया था,
सेम इसी स्ट्रक्चर में अगर हमने नैंड गेट को लगाएं तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा था, एक्स और गेट। लेकिन अगर हम नॉर गेट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक्स नॉर गेट मिलेगा पहले। यानी कि अगर कुछ इसी स्ट्रक्चर में अगर हम इनपुट को अप्लाई करें तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एक्स नॉर गेट। ये याद रख के चलिए, जब हम नॉर गेट से अप्लाई करेंगे इसी सेम स्ट्रक्चर में तो हमें आउटपुट पे एक्स नॉर गेट मिलेगा। अगर नैंड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें इसी स्ट्रक्चर से, यानी कि अगर यहाँ पे नैंड से रिप्लेस कर दे तो हमें यहाँ पे एक्स और मिलता था। तो ये अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी दो इनपुट ली, उसका आउटपुट हमें क्या मिला, ए प्लस बी का बार। उसको दो अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करा तो यहाँ पे क्या मिला, ए प्लस बी बार का बार। इसी तरीके से यहाँ पे बी के साथ मिला। अगर इन दोनों इनपुट को हमने एक नैंड गेट से नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करा तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट पे, ए एक्स नॉर बी। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारी इनपुट एक ये इनपुट थी, एक हमारी ये इनपुट थी, दोनों का हमारा इस पे क्या, दोनों को ऐड करके इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाएं तो दोनों वेरिएबल के बीच में जो प्लस साइन था वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और बार दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये दो बार जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें आउटपुट पे क्या मिला, यहाँ पे ए प्लस बी का बार इंटू बी प्लस ए प्लस बी का बार। अब हमें क्या करना है, अलग अलग इन दोनों को आपस में कर, इस वाले टर्म पे, इस पे और इस टर्म पे हम क्या करें, डी मॉर्गन थ्योरम फिर से लगाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी के बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ पे भी ए बार इंटू बी बार। तो ये कुछ इस तरीके का है। आप आपस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस ए डॉट बी, यहाँ को ए को और इससे करेंगे तो यहाँ पे ए है और ये ए बार है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस टर्म में करेंगे, यहाँ पे बी बार है और ये बी है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इसमें करेंगे तो दोनों सेम टर्म है, यानी कि उसको हम एक बार लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार। तो हमें आउटपुट पे क्या मिला, ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार, जो कि किसका आउटपुट है, हमारे एक्स नॉर गेट का। तो इसी स्ट्रक्चर में हमें पहले क्या मिला था, एक्स और मिला था अगर हमने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट किया। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम नॉर गेट से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें आउटपुट पे एक्स नॉर मिलेगा। अब एक्स नॉर से अगर हमें एक्स और में कन्वर्ट करना है तो हम उसके आउटपुट पे एक और नॉट गेट लगा देंगे। तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, हमें आउटपुट पे मिल जाएगा एक्स और गेट। तो यहाँ पे हमें एक्स नॉर बनाने के लिए 4 नंबर ऑफ नॉर गेट की रिक्वायरमेंट हुई और एक्स और बनाने के लिए हमें 5 नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बाद में एक नॉट गेट अलग से ऐड करना पड़ेगा। और नॉट गेट हमने देख ही लिया पहले से कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक बार कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। ये हमारे लॉजिक गेट हैं, ये हम यूजिंग नैंड गेट अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें और यूजिंग नॉर गेट अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कितने नंबर ऑफ गेट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको याद रखिए। ये जो टेबल है आपको याद करके रखनी होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड होंगे जब हमें अलग अलग गेट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो चलिए याद करके चलिए इस चीज़ को। अगर हमें नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट तो हमें एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी और एक ही नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें बफर को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें 2 नंबर ऑफ नैंड, यानी कि 2 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी और 2 ही नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो यूजिंग अगर नैंड गेट करेंगे, क्योंकि नैंड और एंड सेम है, दोनों में एक एंड सेम है, तो हमें जब सेम चीज़ हो तो नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट 2 है। लेकिन अब यहाँ ये अलग है, एंड है, यहाँ पे और है अलग है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ गेट की, यानी कि 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि जब एंड गेट को यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करेंगे तो 2 गेट की रिक्वायरमेंट, यूजिंग नॉर गेट करेंगे तो 3 गेट की रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से और गेट को अगर हम अगर और गेट को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग नैंड गेट तो 3 नंबर्स ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट। अगर नॉर गेट से करें, क्योंकि नॉर में और सेम है, तो हम यहाँ पे 2 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से याद रख के चलिए। अगर हम एक्स और गेट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट तो हमें 4 गेट की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम 4 गेट चाहिए होंगे हमें। अगर नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करें तो हमें 5 गेट चाहिए होंगे, क्योंकि नॉर गेट से पहले हमें क्या मिलता है, एक्स नॉर गेट मिलता है। उसको हम फिर उसके सामने एक और इन्वर्टर लगा के हम उसको एक्स और में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ गेट हमारा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एक्स नॉर देखें, नैंड गेट से हमें 5 गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी और नॉर गेट से हमें 4 गेट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये सब चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस लिस्ट को आप हमेशा याद रख के चलिए कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट रिक्वायर्ड होंगे अगर हम किसी पर्टिकुलर गेट को इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।